हेलो गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं दिखाना चाहती हूँ अपने धान की फसलों को जो कि कट के बोझा बंधा चुकी है। तो ये हमारी धान की फसलें हैं जो बोझा बंधी हुई है। सब में लगभग 500 से ऊपर बोझा हुई है और अभी कुछ उधर हमारा धान काटना बाकी है। तो मैं आई हूँ अपने खेत में, जो कि यहाँ खरियान बन रहा है। ये इधर वाला जो हिस्सा है शीशो सर से लंबे से है, देखिए आप बोझा देख सकते हैं 500 बोझा पूरा बन चुका है। तो इसके लिए यहाँ खरियान बन रहा है, जो सामने ननका जी बना रहे हैं खरियान। और आज के ये में तो मैं दिखाई धान का, आगे मैं दिखाऊंगी कि आम का पौधा कैसे लगाते हैं, क्या क्या डालते हैं। तो मैं घर जाके फिर आम का पौधा दिखाऊंगी कि आम के पौधे में क्या क्या लगता है, कैसे लगाया जाता है। मैंने नारियल का भी दिखाया था, तो मैं इस बार आम का भी पौधा दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। मैं अपने और उसके बाद और जो दवाई वगैरह होता है उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगी कि दवाई क्या क्या लगता है। मैं शॉर्ट वीडियो में हर चीज़ में डालते जाऊंगी और छोटा छोटा पौधा क्या, कौन सा पौधा में कौन सा दवाई लगता है ये भी दिखाऊंगी। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। अब ये देखिए कुछ फसलें जो हमारी अभी कटी नहीं है, तो ऐसे काट के यहाँ पे रख देते हैं फैला के। देखिए ये हमारा खेत है जो कि पहले काट के ऐसे रख देते हैं, फिर इसको बोझा बांधा जाता है। कुछ अभी कटे नहीं हैं, लगभग उधर भी 600-700-800 तक बोझा उधर बनती है। तो उधर वाली अभी मंसूरिया धान वो कटी नहीं है और ये सब कटी हुई है ये सोनम की धान। तो इसकी बोझा बन चुकी है। तो मैं अपने सोनम की धान की तरफ हूँ, खेतों की तरफ। ठंडी का मौसम तो अभी ठंडा तो गिर ही रहा है और जो मंसूरी धान है वो अभी कटा नहीं है और बासमती वाला भी नहीं कटा है। तो उन सबको हम लोग अब कटवाएंगे यानी कि कटिनहार से। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और आम का पौधा लगाने के लिए आज मैं दिखाने वाली हूँ। और आलू की फसलें, तो गाइज मैं नहा के अब आ गई हूँ। खेतों में गई थी सुबह। तो खेत में इसलिए गई थी कि जो हमारे बखदार हैं वो हमें बोले कि चाची जी चलिए, कहाँ ये बना रहे हैं ये खरियान, वो आप देख लीजिए। तो मैं सुबह चले गई खरियान। और ही उन लोग आए थे तो मुझे भी देखना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं खरियान से आई। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ हमसे गलती होती है कि हमारे पौधे मर जाते हैं। तो क्या चीज़ हम लोग नहीं डालते हैं, क्या क्या कमियों के कारण हमारा पौधा जो है वो आम का पौधा वो सूख जाता है। तो आज मैं आप लोग को यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आम के पौधे लगाने से पहले क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं यही बताती हूँ कि सबसे पहले जो है ना, खड्डा को एक दिन पहले छोड़ना चाहिए। वैसे तो मैं सोची थी कि आम का पौधा लगाने के लिए आज ही सुबह में लगा देती, मगर मैं सोची कि नहीं, सुबह में नहीं लगाऊंगी। और थोड़ा उस खड्डे को जैसे उसमें गर्मी होती है, जब गड्ढा हम लोग करते हैं ना तो उसमें थोड़ी गर्मी होती है, उसका गैस वगैरह होता है ना, उसे थोड़ा बाहर निकलने देना चाहिए। तो हमने क्या किया है, अपने जो बगीचे में गड्ढे को कल शाम के समय हम लोग गड्ढे कर दिए थे और सोचे थे कि सुबह लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा खड्डा जो कि खड्डा है, तो इसे हम लोग छोड़ दिए थे। इसे ऐसे ही खड्डा कर के छोड़ दिए थे ताकि इसमें जो भी गर्मी है, गैस वगैरह है जो है वो निकल जाए। और इसमें ये हमारी थोड़ी गलती होती है कि हम लोग तुरंत गड्ढा करते हैं और उसमें आम का पौधे को लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ डालते भी नहीं हैं। और तो एक और गलती करते हैं
कि जो जड़ें जो पौधे के साथ मिलती है, वो मिट्टी को हटा के लगाते हैं। वो गलती बिल्कुल नहीं करना है, उसे मिट्टी सहित ही लगा देना है। और उसके बाद इसमें जो भी हम लोग पाउडर वगैरह लाते हैं, जो मैंने दिखाया है, वो पाउडर किसी भी आपको जैसे बीज भंडार में और या तो जहाँ से आप पौधे लेके आ रहे हैं, वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये गड्ढा जो है हमारे पापा बोकारो में रहते थे, बोकारो में अभी है नहीं, श्री वासुदेव सिंह, तो वो क्या करते थे बोकारो ये बीएसएल में हमारे पापा का सर्विस था, तो वहाँ टाउनशिप में जैसे जहाँ पौधे लगते थे सिटी पार्क और वहाँ पे देखते थे कि कैसे उन लोग पौधे लगाते हैं, उस चीज़ को सीखते थे और सीख के खुद वो लगाए हैं। तो वो जो अपने गांव में लगाए हैं ना, तो गांव में क्या है कि गांव में बड़ा सा खड्डा खोद के जैसे जेपीसी से 3 गड्ढा करवाए, 3 ही पौधा लगाए थे, 3 नहीं 4 पौधे को लगाए थे, मगर दूरी में लगाए थे क्योंकि बहुत बड़ा उनका ये बगान है। तो वो बोले कि नहीं हमें 4 ही लगाना है, सब मल्लिका का लगाए हैं। उस समय मल्लिका बहुत ही ज़्यादा, वो भी पहले होता था क्या, हम लोग जैसे खाते थे तो गुठलियों से फेंके हुए उसको लगा दिया जाता था, हाँ आम का पौधा, वो काफ़ी टाइम तक होता था। तो अब क्या है कि तो पौधों को जो है ना क्या करते थे, वो ग्राफ्टिंग करके और लगाते थे, माने माने अब लगाने लगे हैं, पहले तो ऐसे ही लगा देते थे। तो अब है कि हर अच्छे अच्छे पौधे आते हैं, मल्लिका हुआ, अमरपाली हुआ और 1-2 पौधे हैं जो कि मुझे नाम तो याद नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगी अपने बेटे से पूछ के। और वो सब पौधे जो है ना, वो सबको ग्राफ्टिंग करके और लगाया जा रहा है। ये पौधे जो है 3 से 4 साल तक जो है फल देने लायक हो जाती है, ये ग्राफ्टिंग में होता है। तो जब भी आप पौधा लगाएं तो ग्राफ्टिंग वाला ही लें, ताकि वो जल्दी से जल्दी फले और ज़्यादा ऊंचाई ना होए। ये सब जितने भी मैंने लगाया हुआ है आम का पौधा, ये पेड़, तो ये जैसे है कि ग्राफ्टिंग वाला है। और इस कुछ विदेशी जो थे वो यहाँ होने के कारण वो सूख गए। तो गलतियाँ कुछ हुई होगी हमसे भी, ऐसे नहीं है कि हर किसी से सही काम होता है। तो गलती होने के बावजूद हमें भी ये होता है कि अगले बार हमें सही से लगाना है। तो यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है सही से पौधे को लगाएं, ताकि आप लोग का पौधा भी ना सूखे। तो मैंने वही बताया कि गड्ढे को जैसे है ना, पापा हमारे क्या करते थे, गड्ढे को छोड़ के काफ़ी टाइम तक उसमें गोबर खाद वगैरह रख के और उसको क्या करते थे, छोड़ देते थे खुला, ताकि उसकी जितनी भी गैस वगैरह है ना सारा निकल जाता था। उसके बाद फिर उसमें आम के पौधे को लगा देते थे। तो इससे क्या होता था कि ये पौधा बहुत ही अच्छा पेड़ बन के तैयार हो जाता था। और अभी तक हम लोग जैसे पापा के यहाँ जाते हैं तो फल वगैरह बहुत ही अच्छा मीठा आम खाते हैं। तो कुछ पापा के द्वारा सीखे हैं हम लोग। जैसे वो टाउनशिप में रहते थे तो मेरे लड़के और जैसे उनको भी जैसे पौधे लगाने के लिए जैसे होता है कि दिया जाता था कि आइए आप लोग भी लगाइए। तो वहाँ पे होता है क्या, पार्क वगैरह में जैसे सारे मेंबर आते थे और पौधे लगाते थे, तो पापा भी जाया करते थे पौधे को लगाने के लिए। तो पेपर वगैरह में छपता था तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पेपर नहीं, बोकारो का एक होता था बोकारो दर्पण, तो उसमें छपता था, तभी हम लोग देखते थे, देखो ये हमारा लड़का लगाया है, हमारे पापा लगाए हैं। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता था। तो पापा बहुत कुछ वहाँ से सीखे थे कि किस तरह से पौधे को लगाना चाहिए। तो वो बताते थे बातें बातें में, तो हमने उसी चीज़ को कैच किया। हमारे लड़के ने भी थोड़ा बहुत शौकीन, ये सब शौक होता है पौधे बगीचे लगाने के लिए। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी बगीचा अपना लगाऊंगी, मगर ये शौक 1-2 करते करते मैंने इस शौक को बहुत ही लंबा खींच लिया और मैंने ये बगीचा आम का छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं बड़ा है, मगर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आगे और बड़ा लगाएंगे। तो उसके लिए खेत जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे लगाना सही होगा, तो तभी आगे अब हम आप लोग को वो भी दिखाएंगे। तो अभी तो हम लोग इस धूप में इसे थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद शाम को लगाएंगे।
तो वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहिए और कैसे हम लोग पौधा लगाते हैं, क्या-क्या उसमें डालते हैं, वो सब यूज़ कीजिएगा। आप लोग 1-2 पौधा भी लगाते हैं ना, तो उसके लिए भी मिलता है ये जैसे पाउडर भी है, तो छोटा पैकेट मिलता है। ज़रूरी नहीं है हम लोग बड़ा पैकेट ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है, उसलिए हम लोग बड़ा पैकेट ले रहे हैं। तो आप छोटा पौधा भी ले ये छोटा पैकेट लेके और उस जितने भी दवाइयाँ वगैरह हैं, ये सब ज़रूर डालें। और जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, उसी तरह से लगाएँ और गलतियाँ ना होए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाते हुए और सभी जितने भी लोग कहते हैं कि कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने यही सोच के मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि आम के पौधे, नारियल के पौधे किस तरह से लगाना है। तो अब शाम को मिलते हैं पौधे लगाते समय। तो आज हम लोग लगा रहे हैं शाम के समय ये अमरपाली ये है ना मल्लिका का आम का पेड़। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले आज सफ़ेदा तो नहीं है ना वो वाला ब्लू वाला, तो हम लोग ये हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा हम लोग ये हल्दी पाउडर भी हल्का-हल्का डालेंगे। उसके बाद हम लोग ये भूसा डालेंगे, जो या तो धान का मिल जाए या गेहूँ वाला, कोई भी हल्का-हल्का इस भूसे को भी हम लोग डालेंगे। बिल्कुल हल्का ही हल्का डालना है। फिर उसके बाद हम लोग ये खाद डालेंगे गोबर वाला चारों तरफ से, बिल्कुल हल्का-हल्का। अब ये पाउडर डालेंगे जिससे हम लोग चींटी नहीं लगती है। दिया चींटी वगैरह लग जाती है ना साइड से, तो ये चींटियाँ वगैरह नहीं लगने के कारण इस पाउडर को डालते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा नर्सरी वगैरह में, चाहे बीज भंडार में। तो अब आगे हम लोग डालेंगे, ये दीमक के लिए है मगर इसे हम लोग साइड से डालेंगे। और ये सल्फा, ये तो ज़रूरी है डालना, इसे बढ़ाने में मदद होती है। जैसे पेड़ को थोड़ा बढ़ाने में ग्रो करती है। फिर थोड़ा सा गोबर, ये जो है इस बार हम लोगों ने लाया है मल्लिका है। ये मल्लिका जैसे इसका जड़ इसकी ज़्यादा पहले बार जैसे पानी ना ये सर पाया तो मर गया। तो अभी हम दूसरा लगा रहे हैं, हट के लगा रहे हैं। पहले यहाँ पे था तो अब हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। फिर इसमें हम लोग थोड़ा मिट्टी वगैरह डालेंगे। मट्टी तो बहुत ज़्यादा गीला था, इसलिए हमें फोड़ के डालना पड़ेगा। कसी लेके आना। तो ये हमारा मल्लिका हमारे मायके में है। बहुत ही बड़ा होता है ये पौधा, जैसे पेड़ जैसा बन जाता है और इसकी आम जो है बहुत ही मीठा होता है। हमारे यहाँ बोकारो में लगा हुआ है और बहुत ही मीठा, इसकी गुठली बिल्कुल पतली होगी मगर इतना मीठा होता है ये आम, क्या बताएं, जब होए तब बताया जाए। अभी तो लगा ही रहे हैं बगीचा हम अपना। और ये है अमरपाली है ना, ये अमरपाली है। तो ये अमरपाली की लाइन में है, तो हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। अब तो शाम का टाइम होने लगा है तो थोड़ा पानी भी बढ़ने लगा है। यहाँ पे हम लोगों ने गड्ढा वगैरह कर दिया, तो यहाँ पे लगाएंगे अमरपाली। जो अमरपाली की एक लाइन लगी हुई है चारों तरफ से, इधर से। ये जो हम लोग भूसा डालते हैं, भूसा डालने से क्या होता है कि जो पेड़ों की जड़ है ना, वो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसलिए भूसा डालना, हर पौधे में ही थोड़ा भूसा ज़रूरी होता है डालना। आप लोग कोई भी पौधा लगाएं तो ये भूसा को थोड़ा ज़रूर डालें, गेहूँ हो या धान हो, किसी चीज़ की भी। यहाँ पे तो गांव में मिल जा रहा है हमें, बाकी और जगह तो मिलना मुश्किल है। शहर में हम लोग खरीद के लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। तो आज की ब्लॉग इतनी ही। अब मिलते हैं हम लोग अपने न्यू ब्लॉग पे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए।